कहीं आपके बैंक से भी नोटिफिकेशन और अलर्ट आना बंद तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो कहीं आपके साथ भी फ्रॉड ना हो जाए। अभी हाल ही में एक आईसीआईसीआई बैंक कोटा में एक मामला सामने आया है, जहाँ की एक बैंक एम्प्लॉई जो साक्षी गुप्ता हैं, जिनकी पोस्ट रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर थी, उन्होंने हाल ही में जो है फ्रॉड किया है। जिनका जो वर्क था वो फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी से संबंधित था। वो उनको मैनेज किया करती थी, केवाईसी डेटा को एक्सेस किया करती थी, और बहुत सारे जो बैंक्स के जो कंट्रोल है वो भी उनके हाथ में था डेटा से संबंधित। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 41 कस्टमर डेटा का यूज़ किया और लगभग 110 अकाउंट्स जो हैं उन्होंने फ्रॉड तरीके से यूज़ किया, और उन्होंने उस अकाउंट से लगभग 4.5 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। और जो लगभग वो 2-3 साल से वो काम कर रही थी इस चीज़ पे। आखिर उन्होंने फ्रॉड किया कैसे? उनका फ्रॉड करने का तरीका काफ़ी जो है यूनिक देखने को मिलता है। उन्होंने क्या किया, जो हाई वैल्यू वाले जो एफडी थी जिन कस्टमर के पास, उन्होंने वो चुनी। और जिनका कम लेस ट्रांजेक्शन होता था और जो है वो ज़्यादा नज़र वगैरह नहीं रखते थे बैंक्स वगैरह पे, तो उन्होंने उन लोगों को जो है टारगेट किया। अब उन्होंने क्या किया इन कस्टमर के साथ, उनकी जो एफडीज थी, जो बड़ी-बड़ी एफडीज़ थीं, उनको मैच्योर होने से पहले ही तोड़ दिया। और जो भी इंटरेस्ट का जो भी रुपए वगैरह होता था उनका, वो अपने अकाउंट में जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब आप कहोगे यार, तो क्या उसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा होगा? क्या उनके पास कोई अलर्ट नहीं पहुंचा होगा? मैसेज पे बैंक द्वारा इन्फॉर्म नहीं किया गया होगा? देखिए, सारा एक्सेस जो होता है वो उस लड़की के पास था, साक्षी गुप्ता के पास। तो उसने क्या किया, उसने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे कस्टमर के, वो उसने चेंज कर दिए। जैसे मोबाइल नंबर उसने चेंज कर दिया, ठीक है ना? फेक चीज़ें उसने डेवलप किया। और उस चीज़ की कोई एफडी है जो 10 साल की है, और उसको 5 साल जो है मैच्योर होने में लगते हैं। तो उसने क्या किया, मैच्योर होने से पहले ही उसको एफडी को तोड़ दिया और उसका सारा इंटरेस्ट जो है अपने में ट्रांसफ़र कर लिया उसने, धीरे धीरे। अब आखिर पता कैसे चला इसके बारे में? इसके बारे में पता ऐसे चला कि अ, जब लोगों के पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई अलर्ट नहीं आया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कोई अलर्ट वगैरह नहीं आया, इंटरेस्ट का पैसा नहीं आया, ठीक है? तो कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे देखा, कि बैंक से बात की, भाई क्या बात है, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी नहीं आ रहा है, कोई अलर्ट है वो भी नहीं आ रहा है। तो फिर जब वहाँ चेक किया गया, तो तब इस चीज़ के बारे में खुलासा हुआ। अब उस लड़की ने एक और काम किया, उसने क्या किया कि जो 41 कस्टमर थे उनके नाम पर उसने लोन और ले लिया भाई। तो ये किया कि भाई सारा का सारा पैसा जो है उसने वो लगा दिया कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। वो भी ऐसी स्टॉक मार्केट में जो हाई रिस्क वाली थी। और वो पैसा भाई पूरी तरीके से जो है, जहाँ तक बताया जा रहा है, वो डूब चुका है। इतनी हाई रिस्क वाली जगह उसने लगाया था जो पूरी तरीके से वो डूब चुका है। तो पुलिस ने कोशिश की रिकवर करने की, और प्रयास भी किया जा रहा है, बट अभी तक कुछ निकल नहीं पा रहा है रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं वो पैसा डूब ही चुका है। और आईसीआई बैंक का कहना है कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है रिकवर करने की, और जो कस्टमर हैं उनके पैसे वापस करने की। तो उन्होंने बोला तो है, और कड़ा एक्शन लिया जाएगा इसके ऊपर, साक्षी गुप्ता के ऊपर। सो अगर आपके भी नोटिफिकेशन या अलर्ट नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर एक बार बैंक जाके चेक करें।